हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभय और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर एंड इट्स यूजेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन जो कि मैंने लिया है केडीटी से। आप चाहे तो केडीटी से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले यूज है एंजाइना पिक्टोरिस। अगर इसमें अगर बीटा ब्लॉकर का यूज करेंगे तो क्या होगा, हार्ट अटैक की फ्रिक्वेंसी कम होगी एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस। अगर बीटा ब्लॉकर का हाई डोज होगा तो क्या होगा, कोरोनरी ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड वेंट्रिकल की साइज बढ़ जाएगी। इससे एंजाइना जो है वो और सीवियर हो जाएगा, मतलब पेशेंट में और दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। ठीक। वेरिएंट एंजाइना जैसे कि प्रिंसमेंटल एंजाइना में बीटा ब्लॉकर अनसुटेबल है, तो इस कंडीशन में अपन बीटा ब्लॉकर नहीं यूज करेंगे। दूसरा यूज है कार्डियक अरिथमिया। तो इसमें क्या होगा, अगर इस पेशेंट में अगर प्रोप्रानोलोल देंगे यानी कि बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सिस्टोल जो हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड टैकेकार्डिया को भी, मतलब टैकेकार्डिया जो सुप्रावेंट्रिकुलर भी हो सकता है और वेंट्रिकुलर भी हो सकता है, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है। अगर किसी पेशेंट में अगर अपन एड्रेनर्जिक ड्रग देंगे तो एड्रेनर्जिक ड्रग क्या करेगा, अरिथमिया कॉज करेगा, स्पेशली ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड डिजिटल टॉक्सिसिटी में। तो उसमें क्या होगा कि एरिथमिया कॉज हो सकता है, तो एरिथमिया ना हो इसलिए क्या देंगे, अपन बीटा ब्लॉकर देंगे। बराबर। और क्या करेंगे, प्रोप्रानोलोल कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली फॉर एक्यूट कंट्रोल। मतलब अपन प्रोप्रानोलोल आईवी देंगे फॉर एक्यूट कंट्रोल के लिए। ठीक है। और ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर रेट को रेगुलेट करता है। इन विच सिचुएशन, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर, इन दोनों सिचुएशन में वेंट्रिकुलर रेट को क्या करता है, ये बीटा ब्लॉकर रेगुलेट करता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट यूज, एंटी हाइपरटेंसिव। इसका इमीडिएट इफेक्ट ये बताता है कि अगर बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर बीटा मीडिएटेड वैसोडाइलेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा यानी कि ब्लॉक करेगा। तो इससे क्या होगा, बीपी फॉल नहीं होगा, मतलब बीपी गिरेगा नहीं। ठीक। वैसे देखा जाए तो ब्लड वेसल पे बीटा ब्लॉकर को कुछ ऐसा डायरेक्ट एक्शन नहीं है। ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लेंगे अपन तो देखते हैं क्या होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में बीपी ग्रेजुअली कम होने लगता है। नॉर्मल पे अगर नॉर्मल इंसान में दिया जाए तो निग्लिजिबल यानी कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट अगर नए नए पेशेंट को अगर नई नई थेरेपी चालू करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या दिखेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट कम होगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। ठीक। उसका नेट रिजल्ट क्या आता है, बीपी मेंटेन रहता है यानी कि बीपी अनचेंज्ड रहता है। ठीक। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लड वेसल क्या होते हैं, अडेप्ट होने लगते हैं और रिलैक्स होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होगा एंड बीपी गिरना चालू हो जाएगा ग्रेजुअली। ठीक। उसके साथ साथ क्या करता है बीटा ब्लॉकर, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है जो सिंपैथेटिक टर्मिनल से रिलीज होता है उसको भी कम करेगा एंड रेनिन का सिक्रेशन भी कम करेगा। अभी रेनिन कहाँ से सिक्रेट होगा, किडनी से। ठीक है। अगर बीटा ब्लॉकर देंगे तो किडनी से रेनिन का सिक्रेशन भी नहीं होगा और बीपी कंट्रोल में रहेगा। अब नेक्स्ट यूज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अगर बीटा ब्लॉकर देंगे तो ये क्या करेगा, मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करेगा नियरली इक्वल टू 20 to 25%। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा यानी कैसे रिड्यूस करेगा मॉर्टेलिटी रेट, बाय प्रिवेंटिंग री इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बराबर। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है, यानी कि लार्ज इन्फेक्ट है, तो उस पेशेंट में ये थेरेपी कम से कम 2 साल से ऊपर या 2 साल तक रहनी चाहिए। मायोकार्डियल सैल्वेज यानी कि कार्डियक मसल को परमानेंट डैमेज होने से बचाने का। कैसे बचाएंगे, बाय रिस्टोरिंग ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे आईवी विद इन 4 to 6 आवर्स फॉलोड बाय ओरल थेरेपी, यानी कि ओरल थेरेपी के साथ साथ अपन को आईवी भी देना है विद इन 4 to 6 आवर्स। क्या देना है, आईवी बीटा ब्लॉकर। ठीक है। तो क्या करेगा ये बीटा ब्लॉकर, कार्डियक मसल की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको क्या करेगा,
कम करेगा। उससे क्या होगा, जो डैमेज होने वाला था हर्ट के मसल को, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक। और चीज़ क्या होती है कि ये क्या करता है, अरिथमिया को प्रिवेंट करता है एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को भी ये प्रिवेंट करता है। अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट शॉक में नहीं होना चाहिए, पेशेंट को हार्ट फेल्योर नहीं होना चाहिए, पेशेंट का हार्ट रेट कम से कम 50 पर मिनट से ऊपर होना चाहिए एंड नो हायर देन फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ठीक। और ये क्या करता है, 20 to 25% रिडक्शन लाता है किसमें, मॉर्टेलिटी रेट में। अभी नेक्स्ट यूज है इसका कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर अनस्टेबल पेशेंट में अगर बीटा ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ये सिचुएशन और वर्स्ट हो जाएगी, यानी कि और पेशेंट और सीवियर हो जाएगा। ठीक। तो अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज करेंगे बीटा ब्लॉकर का तो ये बेनिफिशियल है किसमें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। बराबर। तो क्या होगा कि देखो, सर्टेन बीटा ब्लॉकर से मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, नेबिवोलोल, कार्वेडियोलोल, ये क्या करते हैं, बेनिफिशियल डायनामिक इफेक्ट दिखाते हैं। इसकी वजह से जो है पेशेंट को राहत मिलने लगती है। ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी लेंगे अपन तो क्या होगा, ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर का, उसमें क्या होगा, रिडक्शन होना चालू हो जाएगा एंड पेशेंट का सर्वाइवल जो पीरियड है वो बढ़ेगा। बराबर। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब किस तरीके से सर्वाइवल पीरियड बढ़ता है। तो क्या होता है कि देखो, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक। और किसको ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स बीटा वन रिसेप्टर ओवर एक्टिवेशन, मतलब बीटा वन रिसेप्टर के ओवर एक्टिवेशन को भी ब्लॉक कर देता है। ये बीटा वन रिसेप्टर क्या करता है, ये क्या करता है, जो अपोप्टोसिस होता है मायोसाइट में या कार्डियक रिमॉडलिंग जो होती है, इसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है। अगर इस कंडीशन में अपन बीटा ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो एक्टिविटी है अपोप्टोसिस एंड रिमॉडलिंग, ये सब नहीं होगी। ठीक है। तो पेशेंट बचने के चांसेस और बढ़ेंगे। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मार्क्ड फ्लूइड रिटेंशन, वर्स ऑन इनिशियल ऑफ बीटा ब्लॉकर। और अगर किसी पेशेंट को वैसोडाइलेटर या आयोनोट्रोपिक ड्रग की ट्रीटमेंट चालू है तो इन कंडीशन में क्या है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अभी देखते हैं डिसेक्टिक एयोटिक एन्युरिज्म। इसमें क्या है, सबसे मेन यूज की बीटा ब्लॉकर क्या करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। उसके साथ साथ एयोटिक डिसेक्शन को भी, मतलब एयोटिक डिसेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्टिव, मतलब बहुत इफेक्टिव है। कैसे इफेक्टिव है, जो एयोटिक पल्सेशन है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एयोटिक डिसेक्टिव वॉल पे जो स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अगर इसका अपन एडजॉइंट थेरेपी देंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ तो क्या होगा कि ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा और पेशेंट को राहत मिलनी चालू हो जाएगी। अभी फ्लूओक्रोमोसाइटोमा में देखते हैं क्या यूज है बीटा ब्लॉकर का। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, टैकीकार्डिया को कंट्रोल करता है, अरिथमिया को प्रिवेंट करता है एंड कैटेकोलामाइन इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी में भी मतलब कैटेकोलामाइन इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी जो है इस एक्टिविटी को सप्रेस करता है। ठीक। ये तीन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बट इसमें और एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अपन को कि अल्फा ब्लॉकर देने के बाद ही बीटा ब्लॉकर देना चाहिए अपन को। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा ब्लॉकर नहीं दिया अपन ने और सीधा बीटा ब्लॉकर दे दिया तो इसमें क्या होगा कि अनअपोज्ड अल्फा एड्रेनर्जिक वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, और वैसोकंस्ट्रिक्शन इतना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बढ़ेगा। ये क्राइसिस ना हो इसलिए क्या करना है अपन को, पहले अल्फा देना है, बाद में बीटा ब्लॉकर देना है। बराबर। अभी थायरोटॉक्सिकोसिस, इसमें देखते क्या यूज है। थायरोटॉक्सिकोसिस के जो सिम्टम है जैसे कि पल्पिटेशन, नर्वसनेस, ट्रिमर, फिक्स्ड स्टेयर, सीवियर मायोपैथी, स्वेटिंग, ये सब नहीं होगा। कब, जब बीटा ब्लॉकर देंगे तब। ठीक है। अगर थायरॉइडस्टॉम, ये थायरॉइडस्टॉम आपको थायराइड के टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि अगर थायरॉइडस्टॉम में अगर अपन बीटा ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, T4
T3 का कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी पेशेंट को बहुत अच्छी राहत मिलनी चालू हो जाएगी। अभी पढ़ते हैं माइग्रेन। माइग्रेन में क्या है कि बीटा ब्लॉकर जो है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, स्पेशली प्रोप्रानोलोल। क्या करता है ये बीटा ब्लॉकर? क्या करता है? ब्लॉक करता है किसको? बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेबलाइज, ये क्या करता है? स्टेबलाइज वेस्कुलर टोन, वेस्कुलर टोन को स्टेबल करता है, और उसके साथ साथ सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी एंड सेंट्रल कैटेकोलामाइन इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। ठीक, तो क्या होगा उसके बाद? जो फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी है माइग्रेन की वो कम होगी। एंड दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म यूज, यानी कि क्रोनिक क्रोनिक प्रोफिलैक्सिस में ही यूज करते हैं। एक्यूट प्रोफिलैक्सिस या शॉर्ट टर्म के लिए बीटा ब्लॉकर का यूज नहीं करते माइग्रेन में। ट्रिमर, जैसे कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, दैट इज बीटा बीटा 1 प्लस बीटा 2, लाइक प्रोप्रानोलोल जो ड्रग है, ट्रिमर में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, ये ट्रिमर का जो एम्पलीट्यूड है इसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ठीक है, बट इसका एक लिमिटेशन है, जो कि जो पार्किंसन में जो ट्रिमर आता है इसमें ये हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि इसकी पैथोफिजियोलॉजी अलग है। ठीक है, प्रोप्रानोलोल इज वैल्यूएबल फॉर इसेंशियल ट्रिमर मैनेजमेंट बट नॉट फॉर ट्रिमर एसोसिएटेड पार्किंसन डिसीज। ये चीज़ आप दिमाग में रखो। अभी देखते हैं एंजाइटी में क्या है, मतलब इसका यूज़ क्या है एंजाइटी में। जो सिचुएशन रिलेटेड जो एंजाइटी होती है, जैसे कि एग्जाम में अगर टीचर ने चीटिंग करते वक्त पकड़ लिया, अगर पब्लिक में अगर किसी को भाषण देना है फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो नर्वसनेस और पैनिकनेस आएगा, तो क्या करेगा बीटा ब्लॉकर? इन दोनों को नहीं, मतलब ये नर्वसनेस और पैनिक नहीं होने देगा आदमी को। ठीक है, मतलब ये कि सिचुएशन रिलेटेड है, कंडीशनल है ये। ठीक है, ये क्या करता है? पेरिफेरल जो सिम्टम है एंजाइटी के, जैसे कि ट्रिमर हो गया, घबराहट हो गई, ठीक है, ये क्या करता है? इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक, यूजफुल फॉर ओनली परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी, मतलब खाली परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी को ही ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर समझो कि फॉर एग्जांपल अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा हो गया तो होते टाइम क्या होता है आपको कि हाथ थर थर कांपने लगते हैं। ये जो फिजिकल साइन है, अगर इस कंडीशन में बीटा ब्लॉक कर देंगे तो ये सब नहीं होगा। बट अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी इधर बताया कि पार्किंसन डिसीज, तो इस कंडीशन में भी ट्रिमर होता है। बट ये जो सेंट्रल, मतलब सीएनएस की वजह से जो सिम्टम दिख रहे, पेरिफेरल पल्पिटेशन, ट्रिमर, ये सब बीटा ब्लॉकर कंट्रोल नहीं करता। ओनली सिचुएशन रिलेटेड ही सिम्टम को क्या करता है ये, यानी कि सोमेटिक सिम्टम को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। अभी नेक्स्ट यूज रखते हैं ग्लोकोमा। ठीक, अगर ग्लोकोमा के पेशेंट में अगर बीटा ब्लॉकर देंगे तो उसमें क्या होगा कि इन एक्वियस ह्यूमरस का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? इंट्राओकुलर प्रेशर भी रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो ये बीटा ब्लॉकर कौन से मतलब ग्लोकोमा में यूज करते हैं? ओपन एंगल ग्लोकोमा में यूज करते हैं। अगर इसका एडजुवेंट थेरेपी दिया जाए किसमें? एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। ठीक है, मतलब एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में और भी ड्रग है, उसके साथ अगर बीटा ब्लॉक कर देंगे तो क्या करेगा? ये सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। कौन? बीटा ब्लॉकर। किस में? एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। ठीक है, अभी देखते हैं हाइपोट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या है कि देखो, बीटा ब्लॉकर क्या है? जब जहाँ पे मतलब इसकी पहले सबसे पहले तो इसकी पैथोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें क्या होता है कि सब अयोर्टिक रीजन में जो है हार्ट में, वहाँ पे क्या होता है? हाइपोट्रोपी होती है। ठीक है, उसके साथ साथ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि हार्ट का फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। उसकी वजह से क्या है? आउटफ्लो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीमोडायनेमिक चेंजेस भी या हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम भी अपन को देखने को मिलते हैं। अगर इस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर दिया जाए तो क्या होगा? रिड्यूस लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है, इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट अंडर स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में भी कार्डियक का आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा, और रेस्ट करते टाइम एट द रेस्ट इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।